नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 34 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रही हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं, करियर में ग्रोथ के विषय में जानना चाहती हैं, पारिवारिक जिंदगी के विषय में जानना चाहती हैं, वैवाहिक लाइफ के विषय में जानना चाहती हैं। बेसिकली इनके सारे मेजरली क्वेश्चन है जो जनरल जातकों के रहते हैं। उसके बाद विदेशी धरती से धन लाभ, हथेली पर कैसी अवस्था बनी है, आगे जिंदगी पर क्या कुछ कर पाएंगी, आगे क्या ग्रोथ के योग हैं, कभी कोई दिक्कतें तो है नहीं, मतलब सारे विषय पर इनको क्लैरिटी के साथ उत्तर चाहिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। सारे ही चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ, बड़ी स्पष्टता के साथ मैं आपको बताने का, समझाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो हर एक एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है। वीडियो उस एक्सपेक्ट से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर एक ज़बरदस्त मंगल रेखा मौजूद है। आज के वीडियो में ना मंगल रेखा के फल को मैं थोड़ा ज़्यादा एलोब्रेशन में बताऊंगा और उन सभी लोगों के कन्फ्यूजन्स को दूर करूंगा जो प्रायः आपके दिमाग में चलता है और आपके कन्फ्यूजन्स को लेकर आप असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि आखिरकार मंगल रेखा आपके ज़िंदगी पर क्या फल देता है, आखिर मंगल रेखा के क्या कुछ फल आते हैं, आखिर इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, आखिर इसको हम कैसे समझ सकते हैं, आखिर इसको हम कैसे ले सकते हैं। इन सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज की वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा और बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम उसी पर विचार करते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉजिटिविटी है। इस पॉजिटिविटी के संदर्भ पर जातक जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दाग नहीं है। तो पहले तो ये समझना है कि मंगल रेखा को हम पूर्व पुण्य रेखा क्यों कहते हैं। इसको दूसरा नाम इसका है पूर्व पुण्य रेखा। अब इसका क्या महत्वपूर्ण रीजन है, इसको क्यों पूर्व पुण्य रेखा के रूप से संबोधित किया जाता है, इसको देखने का, मापने का, समझने का क्या विधि है और इसको कहने का क्या उद्देश्य रहता है, पहले इस चीज को आप समझिए और एकदम बारीकी के साथ समझिए। तो ये पहले देखो मंगल रेखा होती कहां पर है। ये आपकी लाइफ लाइन है। इसी के पैरेलल अगर कोई रेखा ऐसे दिख जाए या ऐसे चली जाए या फिर ऐसे चली जाए या फिर ऐसे चली जाए, इसको मंगल रेखा कहते हैं। अब इनके हाथ पर अद्वितीय मंगल रेखा है, अद्भुत मंगल रेखा है। कैसे है वो देखो। मैं थोड़ा और प्रकार को डिस्कस कर देता हूं कि जीवन रेखा के पैरेलल अगर कोई रेखा आपको इतनी बड़ी दिख जाए, इतनी बड़ी दिख जाए, इतनी बड़ी दिख जाए, यहां पर से दिख जाए, तो ये सारी रेखाएं जो होती है मंगल रेखा होती है। अब जितनी बड़ी रेखा होगी उतना अच्छा फल आएगा, उतना ज़्यादा फल आएगा, ये कॉमन सेंस की बात है। जितनी ज़्यादा बड़ी हो, विजिबल हो, इवन एक से ज़्यादा हो, तो वो ज़्यादा अच्छा फल आपके ज़िंदगी पर दे पाता है। ये बहुत बहुत कॉमन चीज़ है। अब उसके बाद इनके हाथ पर क्या है और क्यों इसको पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। अगर मैं ठीक से इनके हाथ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ से एक रेखा ऐसे गई, फिर यहाँ से एक रेखा ऐसे करके आ गई, फिर यहाँ से एक ऐसे गई, फिर समझ रहा है यहाँ से एक ऐसे गई, फिर यहाँ से एक ऐसे गई, और ये ज़बरदस्त इनकी जीवन रेखा है जो कि बड़ी कमाल है। तो मंगल रेखा अगर हाथ पर हो और जीवन रेखा भी हाथ पर हो तो समझना ऐसे व्यक्ति ब्लेस्ड है। इसके कंसेप्ट को मैं समझाऊंगा। अब इसको पूर्व पुण्य रेखा कहते क्यों है। अब देखो बात यहां सिंपल सी है कि पूर्व पुण्य रेखा का अर्थ क्या है। पूर्व जन्मों में आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म, पूर्व जन्मों में कहते हैं ना कि वो बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं, जरूर पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करके आए होंगे तभी इतना अच्छा भाग्य लेके आए हैं। वो बड़े दीर्घायु व्यक्ति हैं, जरूर पूर्व जन्म में अच्छा कार्य किए होंगे तभी आज दीर्घायु है। ये सब बातों को आप जनरल लाइफ में सुनेंगे। तो कहने का अर्थ बस सीधा सा है कि कोई भी स्पेशल चीज़ को हम स्पेशल नाम से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर इसका स्पेशल नाम इसलिए क्योंकि ये आयु को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप दीर्घायु होते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं और आपके हाथ पर और भी चीज़ें अच्छी होती है तो आप कामयाबी ज़्यादा अच्छे तरीके से पा पाते हैं। मैंने करोड़पति अरबोपति के हाथ पर मंगल रेखा देखा है, इसलिए मैं कहता हूँ ये लोग हाईली एनर्जेटिक होते हैं। अब इसका रीज़न क्या, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए आप। जीवन रेखा के पैरेलल है तो जीवन रेखा के द्वारा आपके ज़िंदगी पर जो फल आता है, जो आपके एनर्जी को दर्शाता है, आपके लाइफ को दर्शाता है, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी को दर्शाता है, जब तक आप बचेंगे तब तक आपके ज़िंदगी पर एक निखार को दर्शाता है, एक पराक्रम को दर्शाता है, एक समर्पण को दर्शाता है। जीवन रेखा आपकी ज़िंदगी जीने वाली कैपेसिटी को दर्शाता है, कैपेबिलिटी को दर्शाता है। तो इसी के समतुल्य मंगल रेखा फल देगा। एक स्पेशल इसमें ये ऐड ऑन हो जाता है क्योंकि इसका नाम है मंगल रेखा। तो मंगल आपके एनर्जी, पराक्रम, डेडिकेशन, समर्पण, किसी कार्य के लिए आपका डिवोशन, इस चीज को मंगल इंडिकेट करता है।
चूंकि आप में एनर्जी रहेगी तो आप कार्य को बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। अगर आप लॉजिकल रहेंगे, चूंकि मंगल आपको लॉजिक भी देता है, तो आप कार्य को बड़े लॉजिकल तरीके से कर पाएंगे। तो मंगल रेखा, मंगल पर्वत से जाने वाली रेखा मंगल रेखा, मंगल क्या देता है? डिवोशन, समर्पण, डेडिकेशन, हाईली रिकमेंडेड। आप खुद लोगों के लिए हो जाते हैं कि नहीं, वो व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है, उसको आप जाओ, उसके पास जाओ, उससे काम कराओ, वो बहुत एनर्जी से, बहुत टाइम से, बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है। तो ये वाली चीज़ आपको मंगल देता है। तो मंगल रेखा अगर आपके हाथ पर होगी तो ये चीज़ आपके अंदर कूट कूट के भरा होगा। अगर उसी के जीवन रेखा अगर आपकी सॉलिड है, मंगल रेखा आपकी अच्छी है, तो फिर ज़्यादातर इन लोगों को कामयाबी के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये लोग बेहद बेहद कामयाब होते हैं अपनी ज़िंदगी पर। अब और वो भी डिपेंड करता है ना कि भाग्य रेखा का कंडीशंस कैसा है, आपकी सूर्य रेखा का कंडीशंस कैसा है, किस लेवल की कामयाबी मिलेगी, लेकिन हाईली एनर्जेटिक रहते हैं। तो जिनके भी हाथ पर मंगल रेखा है वो इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि वो अपने ज़िंदगी पर अच्छा काम करने वाले हैं, वो अपने ज़िंदगी पर बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करने वाले, बहुत ही एनर्जी से कार्य करने वाले हैं। अब यहाँ पर से एक पॉजिटिव इंपैक्ट मैं और एड ऑन कर देता हूँ। मैंने देखा है जिनके हाथ पर भी मंगल रेखा है तो इस राहु रेखा का भी कम प्रभाव आता है। एक्सीडेंट कम होते हैं, दुर्घटनाएं कम होती है, स्वास्थ्य की समस्याएं कम होती हैं, वो लोग को बचाव हो जाता है। क्योंकि जीवन रेखा के पैरेलल एक रेखा है, कहीं ना कहीं जीवन को वो बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं जीवन में वो पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है। तो जीवन के बल को बढ़ा देता है। एक्सीडेंट, आपके दुर्घटनाएं जो आपके स्वास्थ्य के रिगार्डिंग होते हैं वो सब कम देखने को मिलते हैं। तो बहुत अद्भुत पॉजिटिविटी। तो इस चीज़ को शायद आप आज इसकी वीडियो से समझ गए होंगे, एक लाइक कर देना। अब इसके बाद और भी चीज़ों को मैं दिखाऊं इनके हाथ पर क्या है। तो इनके हाथ पर और भी चीज़ें, जैसे देखो बहुत ही अच्छी इनकी प्रोग्रेस लाइन है जो ज़िंदगी पर समय समय पर तरक्कियों को इंडिकेट करती है। और भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से गई है, जो कि ये भी कमाल है। और आगे भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार होकर चल रही है। हथेली पर यहाँ से भी देख लो, बहुत ज़बरदस्त। फिर देखिए एक बढ़िया सूर्य रेखा है जो कि पॉजिटिव चीज़ को बता रही है। उसके बाद बुध रेखा तो फिलहाल टूटी टूटी नेगेटिव में आएगी। बाकी पॉजिटिविटी में मस्तिष्क रेखा बहुत जबरदस्त, दिमाग की तेज है, हृदय रेखा बहुत अच्छी है आपकी। बुध पे खड़ी लाइन से इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, नो डाउट। बृहस्पति पर एक स्क्वायर साइन जातक के एक स्टेबल लाइफ को इंडिकेट करता है। बाकी आपका देखो तो यहाँ पर से ये एक ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा है जो कि बड़ी कमाल है, बेमिसाल है। तो ये पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी। उसके बाद शुक्र इनका बढ़िया है, मंगल भी ठीक है, सेट चंद्रमा अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, और आपका सैटर्न, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो ये तो बहुत बड़ी बात आपके हाथ से मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात। अभी चलिए हम आगे चलते हैं और भी चीज़ों को देखते हैं और भी चीज़ों पर विचार करते हैं और गहराई से चीज़ों को देखने का, समझने का प्रयास भी करते हैं। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अभी थोड़ा नेगेटिव चीज़ पर हम विचार कर ले तो नेगेटिविटी में इनके हाथ पर क्या है। नेगेटिविटी में देखो तो बृहस्पति यहाँ से दबाव में, कुछ प्रॉब्लम्स है मैं बताऊंगा। बाकी डिस्टर्ब शुक्र वलय है। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं आपको नेगेटिविटी में तो बहुत इंडिपेंडेंट सोच की है। तो यहाँ पर से क्या होता है ना, वैवाहिक जिंदगी में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। तो यहाँ पर से करना क्या, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। बस आपकी नेगेटिव चीज़ को मैं बता रहा हूँ, नेगेटिविटी को मैं बता रहा हूँ। आपको अपने हिसाब से कार्य नहीं करना। ऐसी महिलाएं काफ़ी इंडिपेंडेंट होती हैं, अपने हिसाब से कार्य करती हैं, थोड़ी गुस्सैल भी हो जाती हैं। और एक तो जल्दी ट्रस्ट करने की इशू है आप में, और दूसरा ट्रस्ट ना करने की भी इशू है। मतलब पहली टाइप का आपका नेचर बन सकता है। तीसरी बात, थोड़ी सी अनबन की स्थिति, अपने माता पिता या फिर अपने पति के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है। और मतभेद धीरे धीरे बढ़ते वो मनभेद में तब्दील हो जाता है। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आपके मतों में मिसमैच होगा, आप कुछ बोलोगे अगला कुछ बोलेगा। उसके बाद दूसरे के मतों में आपका ये भेदभाव दिखेगा। उसके बाद धीरे धीरे मतभेद होते एक समय आप ऐसे जगह पहुंच जाओगे जहां पर फिर लड़ाइयां होने लगेंगी, जहां पर फिर आपकी ज़िंदगी में लड़ाइयां होने लगेंगी और अब वो मतभेद में तब्दील हो जाएगा। तो मतभेद तक ही वो सीमित रहे, इसके लिए बृहस्पति को ठीक करना होगा, उपाय करना होगा। एक प्रयास आपको करना है, एक प्रयास मैं करूंगा। तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए जो भी रेमेडीज़ है, जो आपके हार्ट के हिसाब से सूटेबल है, वो मैं दूंगा। और बाकी वैवाहिक ज़िंदगी के लिए तो आपकी कुंडली बना के आपके हस्बैंड की भी देखनी पड़ेगी एग्जैक्टली करने के लिए कि क्या है। लेकिन थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, अगर आप उसको ठीक तरीके से ठीक करना चाहेंगी तो थोड़ा सा अपने मानसिक स्थिति को ठीक करना होगा। ज़्यादा पैनिक, ज़्यादा गुस्सा, ट्रस्ट इशूज़ ये नहीं रखने हैं, ज़्यादा अपने हिसाब से कार्य नहीं करने हैं, माइंड को स्थिर रखना है। थोड़े मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चूंकि आपका प्रश्न था
इस प्रश्न को मैंने एक नेगेटिविटी के साथ ऐड ऑन कर दिया, जिससे आपको समझने में बड़ी आसानी होगी और मुझे समझाने में बड़ी आसानी होगी। तो ये चीज़ आपने देख लिया। अभी चलिए आगे चलते और नेगेटिव चीज़ पर। हालांकि यही नेगेटिविटी थी, बाकी डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो डिसीजन मेकिंग के समस्याओं को ये इंडिकेट करती है, निर्णय लेने में खासा समस्याएं जिंदगी पर आ सकती हैं। और ये जो मैंने वैवाहिक जीवन वाला बात किया, ये सभी के लिए अप्लाई होता है जिसकी शादी हुई होती है अथवा जिसकी शादी नहीं हुई होती है। तो इस बात को आप जरूर कंसिडर करें और शादी से पहले कुंडली जरूर मिलाएं, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये कुछ नेगेटिविटी थी। इसके उपरांत और भी थोड़ी बहुत थी जो कि राहु रेखा के संदर्भ में थी, जिसको मैं समय समय पर डील कर दूंगा। उसका विशेष चिंता तो है नहीं, उसका विशेष टेंशन तो है नहीं। उसके बाद देखो, बुध रेखा थोड़ी टूटी टूटी हल्की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। हालांकि जीवन रेखा अच्छी है आपकी, प्रोटेक्टिव रेखा जिसको मंगल रेखा कहते हैं वो भी आपके हाथ पर अच्छा है, तो खासा स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य संबंधी मामले में थोड़ी बहुत समस्याएं परस्पर बनी रहती है। हालांकि ये ज़्यादातर डाइजेशन संबंधी मामले में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। बाकी अगर आपका कोई फैमिली हिस्ट्री होगा स्वास्थ्य के एवज में, तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग पैमाना है देखने का। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये थोड़े से पेट की समस्याओं को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इस बात पर थोड़ा आप केयर करना। बाद बाकी तो विशेष तकलीफ या विशेष दिक्कत मुझे नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर से इस चीज़ को आपको कंसिडर करना भी नहीं है। यही इनकी कुछ नेगेटिविटी थी। अभी इनके और क्वेश्चन थे, जैसे कि विदेशी दृष्टि धन लाभ के क्या योग हैं, वो तो अगर आप नहीं भी पूछते तब भी मैं आपको बताता। एक बढ़िया भाग्य रेखा आपके सूर्य की तरफ जा रही है, एक आपके चंद्रमा से चल रही बढ़िया भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति को विदेशी धरती से धन लाभ होता है। तो विदेशी धरती से धन लाभ के योग आपके हाथ पर प्रॉपरली बने हैं। चूंकि भाग्य रेखा अगर चंद्रमा से चली जाए और सूर्य की तरफ देख ले, तो कहीं ना कहीं जातक बढ़िया बढ़िया धन लाभ कमाते विदेशी धरती से। सेटलमेंट हो सकता है, यात्राएं हो सकती हैं, इस प्रकार की चीज़ें आपकी ज़िंदगी पर हो सकती हैं, बिल्कुल संदेह नहीं है। तो चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया। अभी आपके जीवन रेखा से आपकी और भी चीज़ों को, आने वाले ज़िंदगी को मैं कवर कर देता हूँ। तो ये इनकी लाइफ लाइन है। पहले तो देखो, आपकी माइंड रेखा और जीवन रेखा काफ़ी अलग थलग है। यहाँ पर बृहस्पति का नीचे होना और बुध फिंगर का छोटा होना डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। जातक के द्वारा ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जो जातक के लिए बिल्कुल सही साबित नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, आप इस बात का केयर करिए। आप निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। अगर निर्णय आपने हड़बड़ाहट, घबराहट, बेचैनी में ले लिया तो वो बिल्कुल सही साबित नहीं होगा आपकी ज़िंदगी के लिए। इस बात का एकदम ध्यान रखना। उसके बाद अगर मैं देखूँ, थोड़े स्ट्रगल्स शुरुआती दौर में रहे, वो बड़े सामान्य थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं था। बाकी थोड़ा स्ट्रगल्स तो जिंदगी के प्रारंभिक समय में रहता है। बाकी जीवन रेखा अच्छी थी। इंडिपेंडेंट ऐसे लोग 14 वर्ष की आयु से हो जाते हैं। कुछ दिक्कत था आपके हल्की फुल्की बचपन में, 11 वर्ष की आयु के बाद। 14 वर्ष के बाद चीज़ें अच्छी थी। एक और दिक्कत के आपके योग बने थे, इसका मैं परिचय कराऊँ तो 23 वर्ष की आयु में, 23 वर्ष के बाद एक आपके 24 में तरक्की थी, फिर एक आपके 26 में थी, कुछ प्रोग्रेस हुई होगी। 22 वर्ष के बाद आपकी नौकरी प्राप्ति के योग थे। 27 में एक दिक्कत, 28 में तरक्की, 30 में तरक्की, 32 में एक दिक्कत, फिर तकरीबन देख लो यहाँ पर से एक आपकी 34-60 के आसपास कोई दिक्कत, 33-34, ये 35 भी हो सकता है। इसके लिए उपाय करना होगा। फिर आपके 35 में तरक्की और आपके 37 में बहुत गजब की तरक्की, 40 में तरक्की आपके ज़िंदगी पर, फिर 42 में, फिर तकरीबन आपके 46 में है, फिर तकरीबन आपके 49 साल में तरक्की है। फिर आपके 54 साल में, 54 के बाद एक बढ़िया ट्रायंगल है आपके 64 साल तक। 64 के बाद कुछ दो मुखी जीवन रेखा, मे भी चांसेस है सेटलमेंट हो, आगे चल के विदेशी धरती से धन लाभ हो। कुछ यात्राएं के योग भी आपके बन चुके हैं आपके 55वें वर्ष की आयु के बाद। तो ये भी विशेषकर यात्राओं को इंडिकेट कर रही हैं। जिंदगी पर यात्राएं हो सकती हैं और सुखद यात्राएं हो सकती हैं, बड़ी यात्राएं हो सकती हैं। उसके बाद देखो तो जबरदस्त मंगल रेखा, एक से ज्यादा मंगल रेखा आप क्या ही चाहिए जिंदगी पर। इस मंगल रेखा का बढ़िया फल आपको मिलेगा, नो डाउट। ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, जो कि बहुत खास है, खासम खास है, बहुत जबरदस्त है इवन। अभी चलिए और चीजों पर हम विचार करते हैं। तो यहां पर से इनकी लाइफ लाइन का भी मैंने कवर कर लिया, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को भी देख लिया। अभी इनके अतली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। ये आ गया स्क्वायरस पाम मध्य में, इसके बाद सफलता को पाते हैं। सारे प्लैनेट्स में लगभग स्ट्रेंथ है, तो 55% राज्यों का फल। फिर भी जिंदगी अच्छी बीतती है, कंफर्टेबल रहती है, लेकिन मेहनत जिंदगी पर करना पड़ता है। मेहनत जिंदगी पर करना पड़ता है, ये बड़ा स्पष्ट है। लेकिन फिर भी एक आप तहजीब में मेहनत करोगे, मतलब लग्जरियस जिंदगी रहेगी, लग्जरी में मेहनत करोगी आप। फिर देखिए, इच्छा शक्ति बहुत जबरदस्त है। यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है।
सेकंड फ्रेंच बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी तो हद से ज़्यादा है, आप इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। एक ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का शानदार व्यक्तित्व होता है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। तो एक बेहतरीन थंब है। फिर देखिए समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं तो खर्च पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बाकी फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचती है। ये छोटी है बड़ी इंसान काफ़ी मेहनती है, टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था बहुत जबरदस्त। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है। आप सूर्य फिंगर का लंबी है, काफ़ी मेहनती है। बुद्ध फिंगर छोटा है, थोड़े डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, नहीं तो समस्याएं जिंदगी पर आ सकती है निर्णय के एवज में, निर्णय लेने के एवज में। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय करा रही है। अच्छा स्ट्रेंथ है आप में, बेहद शानदार स्ट्रेंथ है, अच्छी स्ट्रेंथ की मालिक है, जिंदगी पर हिसाब से कार्य करती है और आगे बढ़ने का प्रयास करती है, तो बेहतरीन आपका फिंगर है। फिर चलिए बृहस्पति, यहाँ से दबाव है तो थोड़े स्ट्रगल्स को शुरुआती दौर में इंडिकेट करता है, हल्की फल्की खटपट को इंडिकेट करता है, लेकिन 32 वर्ष के बाद जिंदगी को अच्छा बता रहा था। एक राहु रेखा थी 33-34 के आसपास, उसका ध्यान रख लेना आप। बाकी थोड़े से यश प्राप्ति में कमी पारिवारिक संदर्भ में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, तो बिल्कुल लोड मत लेना आप, बिल्कुल प्रेशर मत लेना, प्रेशर लेने से समस्याएं ही होती हैं ज़िंदगी पर। बाकी बृहस्पति एक एज के बाद आपकी अच्छी, जो कि 30 वर्षों के बाद है। हालांकि अब इसके कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूं, अगर मैं किसी वीडियो में कहता हूं बृहस्पति आपकी बचपन से अच्छी है, मतलब समझना बचपन से विशेष स्ट्रगल्स नहीं है। अगर मैं कहता हूं आपके 30 वर्ष के बाद अच्छी है तो 30 वर्ष तक स्ट्रगल है। अगर मैं कहता हूं 25 वर्ष तक के बाद अच्छी है तो 25 वर्ष तक स्ट्रगल है। मतलब इस स्ट्रगलिंग फेज को इंडिकेट करते, रिकॉग्नाइज कम किया जाता है, थोड़ी पारिवारिक समस्याओं को इंडिकेट करती है। इस बात को बिल्कुल ना समझने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल समझिए। फिर देखिए एक जबरदस्त आपकी माइंड रेखा, दिमाग की बहुत तेज है आप, ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी अच्छी है, थोड़े इमोशंस का परिचय तो ये करा रही है। बाकी हृदय रेखा बहुत शानदार है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते, कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस काफी अच्छा है, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त, और इंसान को तंदुरुस्त रहना भी चाहिए। बाकी ऑप्शंस क्या है लोगों के पास, तो जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा। उसके बाद देखिए यहाँ पर से देखो आपके दबाव है, थोड़े मेहनती नेचर को दर्शाती है। बाकी जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा जो जिंदगी के लास्ट तक चल रही, भाग्य का पूरा साथ। डिस्टर्ब शुक्र वलय है, कहीं ना कहीं आपके नेगेटिविटी, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स, थोड़े स्ट्रगल्स को शुरुआती दौर में इंडिकेट करती हैं। दो लाइन ऑफ एजुकेशन, इंसान बहुत जबरदस्त, इंसान बहुत अच्छे होते हैं, सामाजिकता बहुत अच्छी होती है, तेज तर्राक व्यक्ति होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए एक जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा कुछ ट्रायंगल्स के साथ है, नेगेटिविटी को दूर कर रही है। 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के योग भी बन रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के योग को भी बता रही है। यहां से भी देखो आपकी सूर्य रेखा जा रही है जो कि प्रॉपर्टी के योग को बता रही है। दोनों सन और मरकरी अच्छी है, ऐसी महिलाएं बुद्धि विवेक से कार्य करती है, घर को संभालने वाली, घर को लेकर चलने वाली होती हैं। बुद्ध पे खड़ी लाइन से इंसान दिमाग के बहुत तेज है, तेजी से काम करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। दोनों मंगल वैसे अच्छा है, पराक्रमी है, और जिंदगी पर कुछ करने के लिए पराक्रम का होना बहुत जरूरी है, और ये खासा पराक्रमी है। वो तो मंगल दिख रहा है, मंगल आपके दीर्घायु नेचर, पराक्रमी आपके स्वस्थ रहने की स्थिति को बता देता है। मतलब अब बड़ी बीमारी हो तो वो कोई बात नहीं है, इंसान फिर भी सर्वाइव कर लेते हैं। अगर आपका मंगल प्रबल है, एक अंदर से अलग सी एनर्जी आप में आ जाती है, अलग सा डेडिकेशन, अलग सा समर्पण आ जाता है कि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होता, तो इनका मंगल दोनों ही अच्छा है। फिर देखिए जबरदस्त आपका चंद्रमा है, चंद्र से भाग्य रेखा जा रही है जो 100% इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति का विदेशी दृष्टि से लाभ होता है। कुछ आपके ट्रैवल के योग आपके हाथ पर जरूर है, और चंद्रमा बढ़िया है तो पर्सनैलिटी वाइज भी अच्छी होती हैं आप, और कहीं ना कहीं जिंदगी पर पैसे की फ्लो भी बनी रहती है। फिर देखिए एक जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा 36वें वर्ष के बाद तो बहुत अच्छी है, प्रॉपर्टी का योग भी बन रहा है। 36 के बाद आगे भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है। आपकी थोड़ी डिस्टर्ब बुद्ध रेखा थी, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट जरूर करती है। बाकी एक यात्रा के योग आपके हाथ पर बहुत स्पष्ट बने हैं। मंगल बढ़िया है, पराक्रमी है, थोड़ा सोच सकती है, फालतू की बातें दिमाग में चल सकती है, वो बड़ा सामान्य है। बाकी आपकी अच्छी आपके ये लाइन्स और लग्जरी के सुख के वो तो मिलना है आपको। वैसे आपका मंगल अच्छा है, तो ये पराक्रम, समर्पण, डेडिकेशन को इंडिकेट तो कर ही रहा है। और मंगल रेखा टॉप क्लास है, जीवन रेखा भी अच्छी, आयु अच्छी होती है। इस केस में कुछ स्ट्रेस के लाइन जरूर थे, जो प्रारंभिक समय में कुछ स्ट्रेस रहा होगा। बाकी अगर शुक्र पर आपको खड़ी लाइंस दिख जाए तो मनी मैनेजमेंट को इंडिकेट करती है। शुक्र वैसे बढ़िया है, जिंदगी अच्छी बीतती है। इन लोगों को कंफर्ट चाहिए अपने लाइफ में, और इन लोग को अच्छा कंफर्ट इनके जिंदगी में मिलता भी है, चूंकि इनका शुक्र अच्छा है। शुक्र में विशेष दिक्कत नहीं, शुक्र में विशेष समस्याएं नहीं।
तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप प्योरली जानकारी चाहते हैं एकदम स्पष्टता के साथ, तो आप बिल्कुल संपर्क करें, आपको एकदम मोटिवेशन के साथ अच्छी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।